गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ए टॉक्स। तो स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम छुट्टियां ख़त्म, वीडियो चालू, ठीक है। सो लास्ट वीडियो आई थी ड्रैगन के ऊपर एंड आप लोगों ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत प्यार दिया, ठीक है। एंड मैं सोचा ही नहीं था कि व्यूज़ आ ही नहीं रहे थे वीडियो पे। एकदम से मैंने खोल के देखा, क्योंकि मैं हफ्ते भर नहीं खोला हूँ अपने ऐप को, फाइटी स्टूडियो को, ना ही अपने चैनल को। तो उसके बाद मैंने जब देखा कि 300 व्यूज़ इट हैज़ गेन्ड, सीरियसली थैंक यू फॉर ऑल फॉर गिविंग मी दिस मच। थैंक यू सो मच। सो देखो, मैं अभी कुछ चीज़ें जो देखी नहीं है मैंने, उनके बारे में तो बात अभी करूँगा नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत जैसे वेलकम के सॉन्ग्स भी आए हैं कुछ एंड इवन कुछ चीज़ें अभी भी आ रही हैं, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट नई वीडियो लाऊंगा कॉकटेल 2 के ऊपर, बट कॉकटेल 2 का ट्रेलर कल आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली कल भी वीडियो आएगी, पर ये अभी आ रही है, ठीक है। व्यूज़ शायद रीच करने में टाइम लगे इस वीडियो की, ऑलरेडी बहुत आ चुकी होंगी इसके ऊपर। मैं डिटेल में ही बात करूँगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं करूँगा, डिटेल में बात करूँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन नोयर, ठीक है। स्पाइडर नोयर, अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है तो सीरियसली आप लोग को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि इट्स अ ग्रेट सीरीज़, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है कि आप यार ये सोच रहे हो कि यार हम लोग निकोलस केज को एज अ स्पाइडरमैन नहीं देख सकते, या फिर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है सीरीज़ के अंदर। सीरियसली मैं आपको क्लियर हट कर देता हूँ, ठीक है। सोनी के अंदर आपने स्पाइडरमैन के करेक्टर को जब भी देखा है, तो आपने एक फ्रेंडली नेबरहुड, दुनिया को बचाने वाला, या फिर इस टाइप के स्पाइडरमैन को आपने देखा है, ठीक है। एक यंग कॉलेज स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट, उस टाइप के आपने करेक्टर्स को देखा है। तो इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन दिस थिंग, ठीक है। हम लोग को इसमें पीटर पार्कर नहीं, बेन राइली का स्पाइडरमैन दिखता है, कोई अल्टरनेटिव टाइमलाइन का, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बोल देता है इस टाइमलाइन, इस यूनिवर्स के बारे में, तो कोई दूसरी टाइमलाइन का हम लोग को स्पाइडरमैन इसके अंदर नज़र आता है, ठीक है। जो बेन राइली होता है, जो कि स्पाइडर नॉयर होता है। अगर आपने इसको अल्टीमेट स्पाइडरमैन के उसमें कार्टून में भी देखा होगा एंड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की फिल्म्स के अंदर भी देखा होगा, ठीक है। काफ़ी बैडएस करेक्टर है ये, काफ़ी स्वैग स्टाइल में रहता है, थोड़ा सा स्वैग स्टाइल में रहता है एंड थोड़ा सा डिफरेंट टेक है सीरीज़ का। सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो सीरीज़ में हम लोग को जो है निकोलस केज दिखते हैं ज़्यादा, ठीक है। स्पाइडरमैन बहुत कम दिखता है, ठीक है। जिसको उसमें स्पाइडर के तौर पे बताया गया है, स्पाइडर को स्पाइडर बताया गया है, स्पाइडरमैन नहीं बताया गया है। तो निकोलस केज का करेक्टर इसमें हम लोग को नज़र आता है, जो कि बेन राइली है। तो बेन राइली को एक मिलिट्री कैंप में जो कि हो रही थी वार, वहाँ पर इसको जो है कुछ लोगों के ऊपर, कुछ जो मिलिटेंट्स हैं, कुछ जो कैदी थे, उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ पर। तो उसमें से कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, बट कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके थे, और उसमें से एक जो था वो पूरा मैन स्पाइडर में फॉर्म हो गया था, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव मैन स्पाइडर में वो फॉर्म हो चुका था, जिसने निकोलस केज के करेक्टर को ऑन दैट वॉर टाइम काट लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर निकोलस केज की बॉडी के संग कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्पाइडरमैन के संग होती है, सेम वैसी ही सिनेरियोज होते हैं उसकी बॉडी के अंदर भी, एंड वो उससे स्पाइडर बनता है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इस फिल्म की सीरीज़ की कहानी वो ये है कि इस सीरीज़ के अंदर जो भी मिलिटेंट्स वहाँ पे कैद थे, उन मिलिटेंट्स को तो बचा लेता है निकोलस केज करेक्टर, बट उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट थे वो ऑलरेडी हो चुके थे, पर उस टाइम पे वो सफल नहीं हुए थे एक्सपेरिमेंट। वो काफ़ी सालों बाद एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं एंड हम लोग को नज़र आते हैं वहाँ पे मॉल्टन मैन एंड सैंडमैन एंड मॉल्टन मैन, सैंडमैन एंड मैनी मोर। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रो भी, हाँ, इलेक्ट्रो, मॉल्टन मैन, सैंडमैन एंड विद डैट हमें स्कॉर्पियन भी नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 बड़े विलन्स स्पाइडरमैन के अंदर होते हैं, वो हम लोग नज़र आते हैं। हम लोग को इस टाइप के विलन्स इस सीरीज़ के अंदर नज़र आते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ के ऊपर बात करूँ तो सीरीज़ के अंदर निकोलस केज का जो करेक्टर है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, तो वो स्पाइडर के फॉर्म में बहुत कम आता है, ठीक है। बहुत ही कम वो स्पाइडर बनता है पूरी सीरीज़ के अंदर। मेरे हिसाब से कुछ 1 या 2 एपिसोड्स के अंदर ही प्रॉपरली, लास्ट एपिसोड में तो बनता ही बनता है, स्टार्टिंग के थोड़ा 1-2 एपिसोड में एंड यार थोड़े बहुत चीज़ करेक्टर्स में वो बीच बीच में बनता है, बीच बीच सिनेरियो में। तो निकोलस केज का करेक्टर जो है बेन राइली का, वो स्पाइडर बनना छोड़ चुका है, 5 साल हो चुके हैं इस बात को। एंड उसने वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जिससे प्यार करता था, रूबी, वो मर जाती है एंड वो उसको बचा नहीं पाता है, इसलिए उसने स्पाइडर की कॉस्ट्यूम को रख दिया। एंड फिर उसके बाद क्रिमिनल्स एंड ये सब लोग हैं वो बढ़ने लगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्राइम बढ़ने लगा, ठीक है। तो
वापस से इसलिए बैन राइली स्पाइडर का कॉस्ट्यूम पहनता है, ठीक है। तो बैन राइली का करेक्टर इज पर्सनली अ डिटेक्टिव इन दिस वन, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग को निकोलस केज एक केस सॉल्विंग के अंदर नज़र आते हैं। केस ये है कि कैट एडगर जो थी उसके जो मॉल्टन मैन है उसको मारा, फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो बूढ़ा सा आदमी है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हाँ, सिल्वर मेन को जो है, सिल्वर मेन जो है उसको मतलब कैसे, मतलब वो सब कनेक्टेड है क्या है, सब मेयर वगैरह कैसे कनेक्टेड है, कहाँ से सब विलन्स कनेक्टेड हो रहे हैं एक ही फोटो से, कैसा क्या है। तो इन सब के पीछे जो पास्ट ट्विस्ट ड्रामास एंड एवरीथिंग एंड ऑल सारी चीज़ों को हम लोग को सीरीज़ के अंदर प्रॉपरली नज़र आती है, ठीक है। सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। स्पेशली इफ़ आई से अबाउट द पिक्चराइजेशन एंड द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द सीरीज, इट्स रियली टच माई हार्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से विंटेज स्टाइल को प्रॉपरली उसी लेवल पे दिखाना कि विंटेज आप फिल्म आपने देखी होंगी अगर पुरानी फिल्म्स, तो उसी टाइप का लुक, उसी टाइप का डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, इवन कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल उसी सेम पैटर्न को फॉलो करना, इट्स रियली गुड, ठीक है। मैंने वैसे कलर में देखी है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखी है, बट या ब्लैक एंड वाइट के भी एक्सपीरियंस लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो या मोस्ट प्रोबेबली अच्छी ही होंगे, ठीक है। बट या कलर में भी बहुत अच्छी लगती है सीरीज़, ठीक है। जो इवन जो शॉर्ट्स इवन जब जब आते हैं ना मिरर्स वाले, कि मिरर पे आपके फोकस हो जाता है, करेक्टर सामने है बट आपका फोकस मिरर पे है, एंड वो जब बात करते हैं तो वो प्रॉपरली आपको पुरानी फिल्म्स की वाइब्स लेके आएंगे, ठीक है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस, कलर ग्रेडिंग, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह जो है वो पुरानी फिल्म्स, आप 80s 90s की फिल्म्स अगर देखोगे तो उसी टाइप की वाइब को लोग कनेक्ट करके चलते हैं, एंड इसी से सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको बेसली बना के रखती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लगती है इसलिए आपको, ठीक है। एंड इट्स अमेजिंग। मेरे हिसाब से स्पाइडर एक नॉयर सीरीज़ जो है इसको एक अच्छा टेक मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन का कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रैदर देन अ स्पाइडरमैन कोई दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना एंड वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है सीरीज़ का, ठीक है। अब शायद फ्यूचर में सोनी और भी ऐसी अल्टरनेटिव स्पाइडरमैन के ऊपर शायद सीरीज़ या फिर मूवीज़ बनाएं मोस्ट प्रोबेबली, बट या इसके ऊपर एक फिल्म तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निकोलस केज को लेके, क्योंकि निकोलस केज हैज़ डन अ वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस इन दिस वन, ठीक है। ही इज़ 62 ईयर्स ओल्ड एंड लुकिंग ओल्ड बट ही हैज़ डन अ वेरी ग्रेट जॉब, ठीक। काफ़ी अच्छी एक्टिंग उसने की है, एंड मेरे हिसाब से घोस्ट राइडर करेक्टर जो है वो तो खैर हम लोग दिमाग से नहीं निकलेगा निकोलस केज का, बट दिस वन इज़ फॉर श्योर अ वेरी ग्रेट एंड अ गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। सूट करता है बैन रैली का करेक्टर, बैन रैली का स्पाइडरमैन जो है वो सूट करता है निकोलस केज के ऊपर, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सीरीज़ का एंड अगर मैं बात करूं तो सीरीज़ का एंड जिस तरह से हुआ है उससे फ़िलहाल तो सीरीज़ के सीज़न 2 के लिए कोई भी होप्स या फिर ग्रीन लाइट हम लोग को नहीं नज़र आता, बट या एक हैप्पी एंडिंग है सीरीज़ की, ठीक है। क्योंकि सब लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच भी जाते हैं वायरस वगैरह से, जैसे कि हम लोग को पता है कि निकोलस केज की जो बॉडी के अंदर है उसके जीन्स के अंदर एक ऐसा एंटीवायरस है जिससे जो भी सैंडमैन बना है, जो भी सब लोग करेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक मैन जो भी है, वो सब लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो या वो यूज़ करता है, बट या वो सिर्फ यूज़ दो जन पे हो पाता है, स्कॉर्पियन एंड सैंडमैन के ऊपर, वो दो जन के ऊपर ही यूज़ हो पाती है ये चीज़, एंड उनसे उनकी पावर्स चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पावर्स कब तक के लिए गई है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मोस्ट प्रोबेबली शायद क्या पता वो पावर्स वापस आ जाए फ्यूचर सीजन में, एंड या फिर कोई न्यू विलन्स हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया जाए, बट या इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अभी तक हमने प्रॉपर एक टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में सैंडमैन अभी तक हमने देखा नहीं है, बट या निकोलस केज के यूनिवर्स में हमने सैंडमैन देख लिया है। टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स का हमने अभी तक इलेक्ट्रो भी नहीं देखा है, बट हमने यहाँ पर देख लिया स्कॉर्पियन, तो हम टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में अब देखने वाले हैं ब्रांड न्यू डे के अंदर, बट या है ना, सिनिस्टर 6 को मतलब प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकती है ये फिल्म, मतलब ये सीरीज सिनिस्टर 6 को प्रिपेयर कर ही रही थी, ठीक है। 2-3 जन और मिल जाते तो सिनिस्टर 6 ही बन जाती है, ठीक है। बस तो दैट्स ऑल मेरे हिसाब से। इट्स अ ग्रेट सीरीज एंड आई हैव वॉच्ड इट, एंड मेरे को डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ रेदर देन अ सुपर हीरो, आप उस सब चीज़ों को साइड कर दो, एक डिटेक्टिव सीरीज़ के तौर पे अगर आप इसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप सुपर हीरो वाले टोन को थोड़ा सा आप अगर साइड में रख दो, क्योंकि या मोस्टली लोग स्पाइडर के नाम से, स्पाइडरमैन के नाम से ही देखते हैं सीरीज़, देखे होंगे, तो या आप उस टोन को थोड़ा साइड में रख दो एंड डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखोगे, इट इज़ अ वेरी ग्रेट सीरीज़ एंड वेरी अमेजिंग सीरीज़,
ठीक है, मैंने काफ़ी लेट देखी, ठीक है, काफ़ी धीमे धीमे मैंने एपिसोड्स देखे हैं सारे, आज ही ख़त्म हुआ है इसलिए मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो या एंड इट्स अमेजिंग, अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। बाकी यार देखते हैं फ्यूचर एपिसोड्स या फ्यूचर सीज़न क्या होता है, एपिसोड्स नहीं, फ्यूचर सीज़न में क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से एंड हुआ है उससे इतना तो समझ आ गया है कि अभी बैन राइली को फ़िलहाल तो स्पाइडर के फॉर्म में आना नहीं है, हॉट डॉग वगैरह खाने निकल गया है वो। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर सीज़न के अंदर, मे बी वॉट विल बी हैपन गोइंग टू। सो मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब चैनल। सी यू सून।